दोस्तों क्रिकेट में दो ऐसे जुड़वा भाई जिनमें टॉस करवाई गई कि दोनों में से कौन बॉलर बनेगा और कौन बल्लेबाज बनेगा। ऐसे ही कुछ और भाई क्रिकेट में एक साथ खेल चुके हैं, जैसे आजकल नसीम शाह, उबैद शाह और हुनैन शाह। तो चलिए आज आपको भाइयों की 8 ऐसी ही जोड़ियां दिखाएंगे जो इंटरनेशनल क्रिकेट में एक साथ खेल रहे हैं। नंबर 7 दोस्तों सबसे पहले अकमल फैमिली के भाइयों को देखें जिन्होंने पाकिस्तानी टीम के लिए बड़े बड़े मैच खेले हैं। सबसे पहले कामरान अकमल को देखें जो पाकिस्तानी टीम के लिए 11 साल विकेट कीपिंग करते रहे। इन्होंने 2002 में पाकिस्तान के लिए पहला मैच खेला था और उसके बाद 268 मैचों में ये टीम के लिए खेलते रहे। फिर इन्होंने बड़े बड़े मैच भी पाकिस्तान को जितवाए हैं। इनके बाद अदनान अकमल ने भी पाकिस्तान के लिए विकेट कीपिंग की है और अदनान अकमल ने पाकिस्तान के लिए 21 टेस्ट मैच और 5 वनडे मैच खेले हैं। इन दोनों भाइयों के बाद सबसे छोटे और तीसरे भाई ने भी पाकिस्तानी टीम के लिए बहुत क्रिकेट खेली है। जी हाँ गाइस, उमर अकमल ने 2009 में अपना कैरियर शुरू किया। ये दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी बन गए। इन्होंने पाकिस्तानी टीम को बहुत से मैच विन करवाए हैं, लेकिन सिर्फ अपनी शौकियों की वजह से उमर अकमल क्रिकेट से दूर होते गए और आखिरकार अब ये किसी स्क्रीन पे नजर नहीं आते। नंबर 6 दोस्तों अब बात करते हैं हिंदुस्तानी टीम की, जिसमें 2 मुसलमान भाई न सिर्फ खेलते रहे हैं बल्कि उन्होंने बड़ा नाम कमाया है। जी हाँ गाइस, इरफान पठान जिसे आज भी पाकिस्तानी आवाम अच्छे से जानती है और इनके भाई यूसुफ पठान भी बड़े फेमस खिलाड़ी थे। ये दोनों पठान वडोदरा शहर के रहने वाले हैं। इन दोनों भाइयों ने पहली दफा एक साथ जो मैच खेला था वो पाकिस्तान के खिलाफ T20 वर्ल्ड कप 2007 का फाइनल मैच खेला था, जिसमें हिंदुस्तानी टीम ने पाकिस्तान को हरा दिया था। इसके अलावा इन दोनों पठानों ने 2009 के वर्ल्ड कप में श्रीलंका के खिलाफ 8वीं विकेट पे 53 स्कोर बना के अपनी टीम जितवा दी थी। गाइस, इरफान पठान ने 2003 में अपने कैरियर का आगाज किया और पूरे कैरियर में बड़े खतरनाक बॉलर बने रहे। ये इंडियन टीम के लिए 2700 स्कोर जबकि 310 इंटरनेशनल विकेटें ले चुके हैं। इनके अलावा इरफान पठान दुनिया के इकलौते ऐसे बॉलर हैं जिन्होंने मैच के पहले ही ओवर में हैट्रिक की हुई है। इन्होंने 2006 में कराची के अंदर पाकिस्तानी टीम के खिलाफ पहले ओवर में हैट्रिक की थी। दोस्तों अब अगर बात करें यूसुफ पठान की तो यूसुफ हमेशा पावर हिटर के तौर पे टीम में शामिल रहे। इनकी वजह से इंडिया 2007 का वर्ल्ड कप और 2011 का वर्ल्ड कप जीत चुका है। ये दोनों भाई ही कमाल थे। नंबर 5 दोस्तों मार्श फैमिली का ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट में बड़ा अहम रोल है। जैसे शॉन मार्श और मिचेल मार्श, इन दोनों भाइयों ने ही ऑस्ट्रेलियन टीम के लिए बहुत सारे इंटरनेशनल क्रिकेट मैच खेले हैं। सिर्फ यही नहीं बल्कि इनके अब्बा ने भी अपनी टीम के लिए क्रिकेट खेली है। जेफ मार्श ने 50 टेस्ट मैच और 117 वनडे मैच ऑस्ट्रेलिया के लिए खेले हैं। अब अगर बात की जाए इनके दोनों बेटों की तो शॉन मार्श ने 124 इंटरनेशनल मैच ऑस्ट्रेलिया के लिए खेले थे और इसमें ये सिर्फ 13 सेंचुरियां कर पाए थे, जबकि मिचेल मार्श का एक अपना ही लेवल है। इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के लिए टेस्ट मैच, वनडे मैच, हत्ता के T20 मैच भी खेले हैं। इन्होंने टोटल 117 इंटरनेशनल मैच ऑस्ट्रेलिया के लिए खेले थे, जिसमें 3000 स्कोर और 117 विकेटें इन्होंने हासिल की हैं। यानी दोनों भाइयों का कैरियर शानदार है। नंबर 4 दोस्तों इसी तरह पाकिस्तान में आजकल 3 भाई और आगे हैं और इन तीनों भाइयों ने ही अपनी बॉलिंग से बड़े बड़े लेजेंड्स को हैरान कर दिया है। सबसे पहले नसीम शाह को देखें जिनकी गेंद इतनी घूमती है कि दुनिया के किसी भी खिलाड़ी को समझ नहीं आती। हत्ता कि विराट कोहली जैसे लेजेंड भी इनकी गेंद समझ नहीं पाते। इन्होंने पिंडी स्टेडियम की पिच पे भी न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों का सत्यानाश कर दिया था। हालांकि वहाँ तो बच्चे भी छक्के मारते हैं, लेकिन गाइस नसीम शाह को अभी दुनिया हजम कर रही थी कि इनके बाकी दोनों भाई हुनैन शाह और उबैद शाह ने भी एंट्री मार दी है और इन तीनों भाइयों को PSL में भी सिलेक्ट कर लिया गया है। ये तीनों भाई इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से खेल रहे हैं। शाह फैमिली के इन तीनों भाइयों ने अपनी पेस और खतरनाक स्विंग की वजह से इतनी शोहरत हासिल की है कि जल्दी ही ये तीनों इकट्ठे पाकिस्तानी टीम में नजर आएंगे, क्योंकि इनकी गेंद खेलना आसान नहीं। तो गाइस कौन कौन इन तीनों भाइयों को पाकिस्तानी टीम में देखना चाहता है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नंबर 3 दोस्तों अब जैसे कि ऑस्ट्रेलियन टीम में भाइयों की एक और जोड़ी भी देख लें जिनके नाम से आप खूब वाकिफ होंगे, क्योंकि माइकल हस्सी वो बल्लेबाज थे जिन्होंने सईद अजमल जैसे जादूगर को भी नहीं बख्शा था और छक्के मार मार के पाकिस्तान को जीता हुआ मैच हरा दिया था। ये मंजर T20 वर्ल्ड कप 2010 के सेमीफाइनल का है जो पाकिस्तानी कभी नहीं भूल पाएंगे। ये दोनों भाई 2008 से लेके 2013 तक इकट्ठे ऑस्ट्रेलिया के लिए खेलते रहे। माइकल हस्सी ने 2004 में इंडिया के खिलाफ अपना पहला मैच खेला था और ऑस्ट्रेलिया के लिए 12,000 स्कोर बना चुके हैं। इन्होंने 22 बार सेंचुरी स्कोर की हुई है और इनको मिस्टर क्रिकेट के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इनकी फील्डिंग भी कमाल हुआ करती थी। जबकि डेविड हस्सी की बात करें तो इन्हें लंबी क्रिकेट खेलने का शौक नहीं था और ये T20 खेलना पसंद करते थे, क्योंकि छक्के मारना इनका शौक है। डेविड हस्सी न सिर्फ धुआंधार बैटिंग करते थे बल्कि ये बॉलिंग भी करवाते रहे हैं।
नंबर 2, दोस्तों मकल्लम फैमिली के इन भाइयों ने बड़ा नाम कमाया है, इसीलिए 2009 से लेके 2016 तक न्यूजीलैंड के लिए हर मैच ये इकट्ठे खेलते रहे और हर मैच में इन दोनों भाइयों को लाजमी शामिल किया जाता था। इन दोनों भाइयों के नाम ब्रेंडन मकल्लम और नेथन मकल्लम है। नेथन मकल्लम ऑफ स्पिन बॉलिंग करवाते रहे और लोअर ऑर्डर में अच्छी बैटिंग भी करते थे, जबकि ब्रेंडन मकल्लम किसी तारुफ के मोहताज नहीं। इन्होंने दुनिया के हर बॉलर की धुलाई की है। इन्होंने इतने छक्के मारे हैं कि आप गिनते हुए थक जाएंगे। ये न्यूजीलैंड के लिए 15,000 इंटरनेशनल स्कोर बना चुके हैं और इन्होंने सबसे ज्यादा 432 इंटरनेशनल मैच न्यूजीलैंड के लिए खेले हैं। और सिर्फ यही नहीं बल्कि दुनिया की बड़ी बड़ी T20 लीग्स में भी इनकी परफॉर्मेंस भुलाई नहीं जा सकती, क्योंकि छक्के मारने में इनसे बड़ा कोई और उस्ताद नहीं। इसके अलावा आप ब्रेंडन मकल्लम की फील्डिंग देखें तो ये इतनी खतरनाक फील्डिंग भी कर लेते थे कि देखने वाला हैरान रह जाएगा। अगर आप भी ब्रेंडन मकल्लम के फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक लाजमी करें। नंबर 1, दोस्तों सबसे आखिर में साउथ अफ्रीका के दो भाइयों की बात करते हैं। ये मॉर्कल फैमिली के दोनों भाई इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते रहे। एलबी मॉर्कल और मॉर्नी मॉर्कल दोनों ही साउथ अफ्रीका के मायानाज खिलाड़ी थे। इनमें से एलबी मॉर्कल एक ऑलराउंडर बैट्समैन थे जो लंबे लंबे छक्के भी मारते रहे, जबकि न्यू बॉल के साथ ये विकेटें भी उड़ा देते थे। और सबसे मजे की बात, एलबी मॉर्कल IPL में भी खेल चुके हैं। इन्होंने चेन्नई सुपर किंग्स को 2010 और 2011 के सीजन जितवाए हुए हैं। जबकि एलबी के दूसरे भाई मॉर्नी मॉर्कल को देखें तो ये 2023 में पाकिस्तानी टीम के बॉलिंग कोच भी थे, क्योंकि ये हमेशा अपनी बॉलिंग से पाकिस्तानी टीम का सत्यानाश कर देते थे। इसके अलावा मॉर्नी मॉर्कल अपने कैरियर के दौरान टेस्ट, वनडे और T20 तीनों फॉर्मेट्स में ही ICC की टॉप 10 रैंकिंग में शामिल होते थे। साउथ अफ्रीका के इन दोनों भाइयों की हाइट बहुत लंबी है और ये दोनों ही अपनी टीम के लिए लंबा अरसा खेलते रहे हैं। तो दोस्तों ये थे क्रिकेट में नजर आने वाले भाइयों की 8 ऐसी जोड़ियां जिन्होंने एक साथ खेलते हुए अपनी अपनी टीम के लिए बड़े बड़े रिकॉर्ड बनाए हुए हैं। तो इन सब में से कौन से भाई आपके फेवरेट खिलाड़ी हैं, इस बात से हमें कमेंट बॉक्स में आगाह करें। और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल टॉपिक्स TV को सब्सक्राइब करना ना भूलें।